हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है एक्मे ई क्लासेस। आज मैं प्रवेश गर्ग आपके सामने लेके आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कि किस वजह से एक पार्टनरशिप फॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, और जब किसी फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उस सिचुएशन में फर्म की जो बुक्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस किया जाएगा। उनमें से फर्स्ट जो चेंजेस का रीजन था वो हमने बताया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। जब चेंज इन रेशियो का टॉपिक हमने डिस्कस किया तो वहां पर हमने बात की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि अगर रेशियो चेंज हो जाए तो पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। उनमें हमने 5 चेंजेस की बात की थी। नंबर 1 था सैक्रिफाइस एंड गेन कैलकुलेशन, नंबर 2 था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, नंबर 3 ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, नंबर 4 रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट, एंड नंबर 5 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो कल हमने डिस्कस किया जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। आज हम जो डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो इस टॉपिक को करने से पहले एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमें एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन एडजस्टमेंट करने से पहले हमारे गुडविल का मीनिंग पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको गुडविल का मीनिंग नहीं क्लियर होगा, गुडविल क्यों हम एडजस्ट कर रहे हैं, किस वजह से हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है, वो तभी पॉसिबल है जब हमें गुडविल का मीनिंग क्लियर होगा। तो हमें पहले गुडविल का मीनिंग जानना होगा। गुडविल का मीनिंग क्या है, तो स्टार्ट करते हैं गुडविल के मीनिंग से, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल है क्या, मीनिंग की बात कर रहे हैं। गुडविल रेपुटेशन को कहते हैं। रेपुटेशन इमेज जिसकी वजह से किसी बिजनेस को जाना जाता है। नो हाउ, आपके बिजनेस को कैसे कोई जानता है उसे उस फर्म की गुडविल कहते हैं। एक बिजनेसमैन जब किसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में लगातार ऑनेस्टली एफिशिएंटली वर्क करता रहता है तो मार्केट में उसकी पहचान बन जाती है, एक छवि बन जाती है, इमेज बन जाती है। उस पहचान को, उस छवि को, उस नाम को, उस फेम को हम नाम देते हैं गुडविल का। गुडविल क्या करती है, बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। बात करेंगे गुडविल के फीचर्स की। मीनिंग में क्या है गुडविल? गुडविल क्या है? एक रेपुटेशन है जिसे एक बिजनेसमैन मार्केट में कंटिन्यूअसली वर्क करके, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करके अर्न करता है, जो हेल्प करती है उसको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में। बात आती है फीचर्स की। फीचर्स और नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल की विशेषताएं क्या क्या है? नंबर 1, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिनकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, ऐसी एसेट्स को हम नाम देते हैं इंटेंजिबल एसेट्स का। और गुडविल जो है हमारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। नंबर 2, वैल्यूएबल एसेट्स। गुडविल जो है एक वैल्यूएबल एसेट्स है। गुडविल की कीमत बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा मतलब लैक्स में हो सकती है, थाउजेंड्स में हो सकती है, करोड़ में हो सकती है। बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि गुडविल की वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे वैल्यूएबल एसेट्स माना जाता है। जैसे बिजनेस के अंदर बिल्डिंग है, प्लांट है, उसी तरह से गुडविल की भी क्या है? बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, इसलिए वैल्यूएबल एसेट्स के नाम से जाना जाता है। कैलकुलेटेड व्हेन बिजनेस सोल्ड। जब बिजनेस को बेचा जा रहा हो तो उस टाइम पे गुडविल की कैलकुलेशन करना जरूरी रहता है, क्योंकि हम जो बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस को चलाने में हमने जो एफर्ट्स किए हैं उसका बेनिफिट दूसरे को मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हमारे बिजनेस के प्राइसेस हाई करते हैं। इस पर्पस को ध्यान में रखके हमें बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। जो बिजनेस को सेल कर रहे हैं गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। नंबर 4, कांस्टेंट वैल्यू नोट अवेलेबल।
अगर मैं मार्केट में लेने जाऊंगा तो मुझे ये 20 रुपीज का मिल रहा है, आप लेने जाओगे तो आपको भी कितने का मिलेगा, 20 रुपीज का मिलेगा। लेकिन जो गुडविल है इसकी जो वैल्यू है फिक्स नहीं है। फिक्स मतलब ऐसा नहीं कि गुडविल की वैल्यू 1 लाख रुपए होगी, 2 लाख रुपए है, 5 लाख है, 10 लाख है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। एक पर्सन के केस में कुछ हो सकती है, दूसरे पर्सन के केस में कुछ हो सकती है, तीसरे पर्सन के केस में कुछ हो सकती है। पर्सन टू पर्सन क्या करिए, वैल्यू वेरी करिए, फिक्स नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज ये पेन है, अभी बताया आपको, मार्कर है, ये बोर्ड है, इनकी वैल्यू फिक्स है, हर एक पर्सन के लिए वैल्यू फिक्स है। लेकिन गुडविल की जो वैल्यू है कभी भी फिक्स नहीं होती, हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अवेलेबल है, क्योंकि ये कैसे एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है। जिस चीज को आप देख ही नहीं सकते उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे रखोगे आप, नॉट पॉसिबल। नंबर 5, फ्लक्चुएटेड वैल्यू। गुडविल की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएटेड है, परिवर्तनीय है, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आज आप मार्केट में अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपके मार्केट में वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। जैसे ही आपने थोड़ा सा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचना शुरू किया तो आपकी वैल्यू डाउन आने शुरू होगी, फिर से आपने अच्छा वर्क करना स्टार्ट किया तो आपकी वैल्यू फिर हाई जाने शुरू होगी। यानी कि गुडविल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं चलती, ये अप डाउन चलती रहती है। जैसे कुछ टाइम पहले क्या हुआ, अभी लास्ट में एक एग्जांपल आया था मैगी का। मैगी में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा डिमांड थी बच्चों के अंदर, जो किड्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे उसको, इमेज थी मार्केट में, काफी नाम था, रेपुटेशन थी। फिर बीच में क्या हुआ, कुछ ड्रॉबैक्स आए, उसकी वजह से मार्केट में उसकी इमेज डाउन चली गई कुछ टाइम के लिए। फिर मैगी ने वर्क करना स्टार्ट किया, आज के टाइम में फिर मैगी की वैल्यू है। यानी कि जो इमेज है वो अप डाउन चलती रहती है। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गुडविल की क्या बताते हैं, फीचर्स बताते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, वैल्यूएबल एसेट्स कैलकुलेटेड व्हेन बिजनेस सोल्ड, कांस्टेंट वैल्यू नॉट वैल्यू अवेलेबल, फ्लक्चुएटेड वैल्यूज। ये पॉइंट्स हैं जो इसकी हमें क्या बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गुडविल को जो वैल्यू है किन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट करता है, कौन से फैक्टर उसको इंक्रीज करते हैं, कौन से फैक्टर उसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से हमारी गुडविल के जो प्राइस हैं वो कम होंगे और किनकी वजह से हमारी गुडविल की प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगी। तो कुछ फैक्टर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर 1, लोकेशन। आपने जो बिजनेस एस्टेब्लिश किया है उसकी लोकेशन क्या है। अगर कस्टमर आपके बिजनेस की लोकेशन में आसानी से आ जा सकते हैं तो लोकेशन अच्छी है, गुडविल ज्यादा होगी। अगर कस्टमर्स को आपके बिजनेस में पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस बिजनेस की गुडविल क्या होगी, कम। यानी कि लोकेशन अच्छी है, ऑन रोड है तो गुडविल ज्यादा होगी। अगर रोड से काफी दूर है, कस्टमर्स को प्रॉब्लम है, आसानी से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो उस बिजनेस की गुडविल क्या होगी, कम होगी, डाउन होगी। मैनेजमेंट, जो आपके मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, ओनर हैं, मैनेजर्स जो कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं, वो उनका नेचर कैसा है, कितने एफिशिएंटली कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं। अगर उनकी नेचर अच्छी है तो वो कस्टमर को अच्छी तरह हैंडल करेंगे, वो 4 लोगों को जाके आपके बिजनेस के बारे में बताएंगे तो आपके बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी। अगर आपके एम्प्लॉइज, आपके जो मैनेजर्स हैं वो कस्टमर को अच्छी तरह हैंडल नहीं करें तो एक बार तो कस्टमर आएगा लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपके बिजनेस की रेपुटेशन जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो क्या चली जाएगी, डाउन चली जाएगी। नंबर 3, रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क कितना है बिजनेस में? अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, टाइम टाइम पे रिस्क आ रहा है तो उस बिजनेस को कोई भी नहीं करना चाहिए। जैसे लॉटरी बिजनेस होता है, लॉटरी बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है तो उस बिजनेस को कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता का मतलब मैक्सिमम नंबर में नहीं कर सकता, कर रहे हैं बिजनेस, लेकिन उस बिजनेस को करने वाले लोग कम होते हैं तो उस बिजनेस की वैल्यू क्या है, कम है। लेकिन जहां बिजनेस में रिस्क कम होगा हर कोई उस बिजनेस को करने की कोशिश करेगा, इस वजह से उस बिजनेस की जो गुडविल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
प्रॉफिट ट्रेंड। जिस बिजनेस में हर साल प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है, पहले साल 1 लाख का प्रॉफिट, दूसरे साल 2 लाख का प्रॉफिट, तीसरे साल 3 लाख का प्रॉफिट, चौथे साल 4 लाख का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो उस बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। और जिस बिजनेस में प्रॉफिट डाउन होते जा रहे हैं 1 लाख 50,000 20,000, तो क्या होगा, उस बिजनेस की गुडविल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लाइसेंस, जिस बिजनेस के पास लाइसेंस है वो बिना किसी डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के बिजनेस को आसानी से स्मूथली चला सकता है, तो उस बिजनेस की गुडविल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जिस बिजनेस के पास लाइसेंस नहीं है, लोग उस काम को करते हुए डरेंगे, तो इसलिए उस बिजनेस की गुडविल क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। कैपिटल रिक्वायर्ड, अगर बिजनेस को करने के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए तो गुडविल क्या होगी, कम होगी। ज्यादा कैपिटल चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, गुडविल कम क्यों होगी, क्योंकि लोग उस बिजनेस की तरफ जाएंगे नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है इतना कि हर कोई बिजनेस करे। लेकिन जिस बिजनेस में लगाने के लिए पैसे कम चाहिए, हर कोई उस बिजनेस को कर सकता है, इसलिए उसकी गुडविल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नंबर 7, लॉन्ग। जो बिजनेस जो है पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है, 10 इयर्स 15 इयर्स, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट बिजनेस व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर, 1 ईयर 2 ईयर। जो बिजनेस लंबे समय से चल रहा है गुडविल ज्यादा, और जो बिजनेस कुछ सालों से चला है उसकी गुडविल क्या होगी, कम होगी। नेचर ऑफ गुड्स, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। अगर आप रूटीन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, नॉर्मल प्रोडक्ट्स में जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी। अगर आप मॉडर्न प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हो जो अप टू डेट, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, तो वो क्या होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसलिए उस बिजनेस की गुडविल क्या हो जाएगी, कम। नंबर 9, मोनोपोली। अगर आपकी मार्केट में अकेली एक ही दुकान है, एक अधिकार है आपका मार्केट पे, मोनोपोली है, तो उस बिजनेस की गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी जैसे दुकानदार 10 और बैठे हैं मार्केट में, तो उस बिजनेस की क्या होगी, गुडविल कम होगी। फ्यूचर कंपटीशन, आज तो आपकी अकेली दुकान है, लेकिन फ्यूचर में 10 दुकानें और खुलने के चांस हैं, तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, डाउन। आज 10 दुकानें हैं, कल को आपकी अकेले ही दुकान बचेगी, तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, ज्यादा। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अगर मालिक का उसके एम्प्लॉइज के साथ अच्छा रिलेशन है तो गुडविल क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि क्या अच्छा है तो उसका गुडविल पे क्यों इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब रिलेशन अच्छे होंगे तो बिजनेस में स्ट्राइक्स वगैरह कम होगी और बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा, डिस्प्यूट नहीं होंगे और मार्केट में रेपुटेशन जो है, गुडविल जो है बढ़ेगी। लेकिन जिस बिजनेस में डेली डिस्प्यूट्स हो रहे हैं एम्प्लॉइज के साथ, ओनर के, तो वो जाके मार्केट में अपनी बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो वहां पर क्या रहता है, बिजनेस की जो गुडविल है वो डाउन चली जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, एक बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज डिक्रीज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनकी वजह से फर्म की गुडविल बढ़ भी सकती है और इनकी वजह से फर्म की गुडविल डाउन भी जा सकती है। अब बात आती है कि हमने गुडविल को कैलकुलेट ही क्यों किया है। हमने इतनी बातें की कि गुडविल का ये फायदा है, हमने ये भी कहा कि गुडविल को ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लेकिन गुडविल कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे सामने कि हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो बात करते हैं नीड की, जरूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है गुडविल को निकालने में। सबसे पहला पॉइंट, कैलकुलेटेड व्हेन बिजनेस सोल्ड। जब बिजनेस को बेचने जा रहे हो तो उस सिचुएशन में गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हम एक 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं और एकदम हम उस बिजनेस को बेचने लग जाए, तो हमने जो पिछले 10 सालों में अपना नाम बनाया है उसको लेने के लिए, उसकी वैल्यू लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल की वैल्यू लगानी पड़ती है। नंबर 2, ड्यू टू चेंज इन रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज रहता है तब गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ड्यू टू एडमिशन, अगर कोई पार्टनर फर्म में आ जाता है तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ड्यू टू रिटायरमेंट,
डेथ, अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ड्यू टू अमेलगमेशन। जब दो फर्मों को आपस में जोड़ा जाएगा तो भी हमें गुडविल की कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये कुछ सिचुएशन है जब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब हमने पता कर लिया कि गुडविल है क्या, गुडविल की विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, व्हाई वी कैलकुलेट द गुडविल। नाउ द टॉपिक इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल आर देयर। गुडविल होती कितनी तरह की है, तो डिस्कस करते हैं गुडविल कितनी तरह की है। टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल के टाइप्स नॉर्मली क्या है, गुडविल टू टाइप्स की होती है। परचेज्ड गुडविल नंबर 1 एंड नंबर 2 सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल, परचेज का मतलब कुछ खरीदी हुई। परचेज गुडविल नाम से क्लियर है, परचेज गुडविल वो गुडविल है जिसके बदले हमने कुछ अमाउंट जो है पे की है इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। जब हम किसी दूसरे पर्सन को गुडविल खरीदने के लिए, उसका नाम खरीदने के लिए कुछ पैसा देते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं, कंसिडरेशन देते हैं, तो उस गुडविल को क्या कहते हैं, परचेज्ड गुडविल कहते हैं। ऐसी गुडविल को, जो परचेज गुडविल होती है, उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट, उसमें शो किया जाएगा, उसमें दिखाएंगे। कहां पर, असेट साइड पे। परचेज गुडविल एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, क्योंकि गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लगता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कोई भी ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जिसके बदले में आपने कुछ पे किया है, उसे आप बुक में शो करोगे। सेकंड आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो हमने खुद बनाई है। खुद बनाने का मतलब हमने मार्केट में अर्न की है, हमने एफर्ट्स किए, काम किया, उन एफर्ट्स की वजह से, उन काम की वजह से, उस मेहनत की वजह से हमारी मार्केट में एक पहचान बनी जिसकी आज की डेट में वैल्यू लग रही है। तो इसी वजह से ये कौन सी गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके बदले हमें नो कंसिडरेशन पेड, किसी को कुछ भी पे नहीं करना होता। और जब हम किसी को कुछ पे ही नहीं करेंगे, हमने किसी को कुछ दिया नहीं, और बुक्स में कैसे किसी चीज को दिखा सकते हो आपके बदले में कुछ आया, क्योंकि बुक्स में किसी चीज को लाने के लिए कुछ ना कुछ जाना जरूरी है। तो यहां पर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 नॉट शोन इन द बुक्स, बुक्स में नहीं दिखाएंगे। ये जो गुडविल होती है ये अमोर्टाइज्ड हो जाती है, रिटर्न ऑफ की जाती है, जो भी इसकी लाइफ होती है उसमें ईयर टू ईयर हम इसको क्या करते रहते हैं, रिटर्न ऑफ करते रहते हैं एज पर द रूल, जो भी हमारे पास सिचुएशन अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो गुडविल दो तरह की है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को बुक्स में शो किया जाएगा, बुक्स में असेट साइड पे बैलेंस शीट के अंदर, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाता, क्योंकि बदले में हमारी जेब से कोई भी पेमेंट नहीं की गई। स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में, एडमिशन के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर काम आएगा अगर आपको गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी तो। टॉपिक है हमारा मेथड्स। मेथड्स किस चीज के मेथड है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स को यूज किया जाता है। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड,
तीन मेथड के बेस पे हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है जिसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, तो उसकी हम वैल्यू नहीं लगा सकते। तो क्या है, गुडविल को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इन मेथड के बेस पे, जस्ट एक वैल्यू लगा सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे और हम देखेंगे कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट मेथड जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल जो है वो पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट की जाती है। हमें क्या होगा, कुछ सालों में प्रॉफिट दे रखे होते हैं, उन प्रॉफिट के बेस पे हम क्या करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। दो चीजें हैं यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल को इस तरह से, इस फार्मूले के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट के अंदर हम दो मेथड यूज करेंगे, जो हम फिलहाल यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो वहां पर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स, कुछ सालों में पिछले जो जितने भी साल देखेंगे 3-4 इयर्स, उनके प्रॉफिट्स को जोड़ लेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने सालों के आपने प्रॉफिट जोड़े हैं उनसे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स। 5 इयर्स के प्रॉफिट को जोड़ा है तो 5 से डिवाइड करोगे, 4 इयर्स के प्रॉफिट जोड़े हैं तो 4 से डिवाइड करोगे। जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हो, मार्क्स बताते हो, मार्क्स ऑफ 10 डिवाइड बाय मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। सेकंड टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, मैं 10 साल से कोई काम कर रहा हूं और आज मैं अपना बिजनेस सेल करने लग जाता हूं, तो जिस डेट को मैं अपना बिजनेस सेल करूंगा, तो जो पर्सन मेरे बिजनेस को ले रहा है, खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, मेरे उस 10 साल के नाम का उसको कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा, उसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऐसा तो है नहीं कि मैं बिजनेस बेच दूं, कल से मेरे कस्टमर उस दुकान पे आना बंद कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या है, जब तक कस्टमर्स को पता नहीं लग जाता तब तक तो कस्टमर आएंगे, तो उसे 1 साल 2 साल 3 साल हो सकता है हमारे नाम का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो इसे नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं कि हाउ मच टाइम द अदर पर्सन टेक द बेनिफिट ऑफ अर्निंग व्हिच वी आर इन लास्ट फ्यू इयर्स। क्लियर? तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है, ये जो प्रॉफिट लेना है वो कौन सा प्रॉफिट लेना है? जो ये प्रॉफिट लेंगे वो प्रॉफिट हमें लेना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज से हुआ है। अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस इसमें ऐड कर रखा है या लेस कर रखा है, तो उसका इफेक्ट रिवर्स कर देंगे, उसके इफेक्ट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट गिवन प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन प्लस माइनस नॉर्मल इनकम एक्सपेंस। जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट किया है हमने, जो प्रॉफिट हमने दे रखा है वो उसमें ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस को, क्योंकि एबनॉर्मल लॉसेस को हमने पहले क्या किया था,
लेस कर रखा होगा, अब उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल गेन्स को पहले हमने ऐड किया होगा, अब क्या कर देंगे, उसे लेस कर देंगे। अगर कोई नॉर्मल खर्चा जैसे कि सैलरी, रेंट हम लगाना भूल गए हैं, ये लगा दिया है, ऐड नहीं किया, उनको अगर हमने ऐड लेस नहीं किया तो वो ऐड लेस करेंगे। अब बात है एबनॉर्मल का मतलब क्या है। एबनॉर्मल का मतलब नॉन रिकरिंग और इरेगुलर। जो चीजें बार बार होने वाली नहीं है, इरेगुलर नेचर की हैं, उन्हें हम एबनॉर्मल कहते हैं। जैसे लॉस बाय फायर, थेफ्ट। सपोज हमारे बिजनेस में लास्ट ईयर लॉस हो गया आग लगने की वजह से 50,000 का, तो जिसको हम बिजनेस बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है उसको भी 50,000 का लॉस होगा। इसी वजह से हमने जब लॉस हुआ होगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस में आपने इसका उस लॉस को क्या किया था, लेस किया था। लेकिन जो जिसको हम बिजनेस को सेल कर रहे हैं उसका हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो उस टाइम उसको बिजनेस को आगे नहीं लगी होगी, तो उसको 50,000 का क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए हम इस इफेक्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उस प्रॉफिट के बेस पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। क्लियर है? तो डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के बेस पे। डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू जो हमें हेल्प करेगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर गुडविल को कैलकुलेट करने में। देखिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप जो के पास जो एक्सरसाइज अवेलेबल है उनमें से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास 4 ईयर गिवन है, 1996, 1997, 1998, 1999। हमें फर्स्ट ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में 30,000 का लॉस हो गया, थर्ड ईयर में 70,000 का प्रॉफिट एंड फोर्थ ईयर में 60,000 का प्रॉफिट। गुडविल जो है वो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो गिवन है वो दे रखा है 3 इयर्स परचेज। यानी कि अगर हम अपने बिजनेस को किसी को सेल करते हैं तो उसे कम से कम 3 साल तक हमारे नाम का क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। कहता है इन 1997 a fire occurred in farm and goods destroyed for ₹50,000। वो कहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि 1997 में हमारी फर्म को लॉस हो गया, किस वजह से, आग लगने की वजह से, और हमारा जो माल है वो कितने का जल के क्या हो गया, खराब हो गया, 50,000 का। तो हम देखेंगे कि हम उस साल का नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देखें 1997 में हमारा लॉस कितने का हुआ, 50,000 का। तो ये एबनॉर्मल नेचर का है क्योंकि लॉस बाय फायर जो है डेली तो फायर लगेगी, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो इसको क्या करेंगे, उस साल के प्रॉफिट में दोबारा से ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले हमने क्या किया होगा, उसको लेस कर रखा होगा, इसलिए उसको दोबारा ऐड कर देंगे। तो इस साल का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 30,000, हमारे लॉस था माइनस का, उसमें 50,000 ऐड कर दिया। तो इस साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट आया वो कितना, 20,000। एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब हमारे पास सारे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे
थर्ड ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट 70,000, देन फोर्थ ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट 60,000। 4 साल हैं तो डिवाइड करने से करोगे 4 साल, टोटल आ गया। करिए अब टोटल चेक करें, 1 लाख प्लस 2120 प्लस 7190 प्लस 60 2 1 2 50 2,50,000 डिवाइड बाय 4 6 62,500। क्लियर है? एक बार चेक कर लें। 62,500। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 62,500 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था हमारे को 3, तो मल्टीप्लाई किया हमने 1,87,500 के आगे हमारे यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल किया गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बात करते हैं सेकंड मेथड की, जिसका नाम है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में जस्ट थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। वहां पर क्या होता है, हर साल के प्रॉफिट को एक वेट दिया होता है। फर्स्ट जो सबसे लास्ट ईयर है उसको पहला वेट, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे वेटेड दिए होते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के वहां पर निकाला जाता है। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाला, वहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस जहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। एक टेबल के थ्रू देखते हैं हम। हमारे पास जो टेबल है, कैसे बनाएंगे हम टेबल को? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले ईयर मेंशन करेंगे, कौन सा साल है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में 1996, 1997, 1998, देन 1999। उसके बाद हम प्रॉफिट्स मेंशन करेंगे, जितने भी हमारे नॉर्मल प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमें नॉर्मल लेने हैं, चेक करना है प्रॉफिट जो दे रखे हैं वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम है तो उसे एडजस्ट कर देंगे। प्रॉफिट नॉर्मल लेने हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 1,20,000, देन 70, देन 60। उसके बाद हमें वेट देख के होंगे, वेट 1 2 3 4। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ए बी सी डी, तो डी किसके बराबर है? बी इंटू में सी। हमें क्या करना है? प्रॉफिट की वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से हमारी टोटल प्रोडक्ट निकल के आएगी, यहां से हमारा टोटल वेट। तो हमें टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके आगे का हमारा गुडविल। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड अधिक आपकी थी। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? जब हम हमारी ही जैसा बिजनेस करने वाली फर्मों से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं सेम इन्वेस्टमेंट करके, तो जितना ज्यादा हम कमाते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो क्या कहलाती है? सुपर प्रॉफिट कहलाती है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए और बी दो फर्म है जिन्होंने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके एक क्लॉथ हाउस ओपन किया। दोनों ने क्या किया है? क्लॉथ हाउस को ओपन किया, कपड़े का व्यापार किया है। एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है जो सभी को मिलती है। कोई भी बिजनेस करो आप, इतना तो मार्केट में हर किसी को मिलेगा। तो सपोज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि प्रॉफिट कितना मिलेगा नॉर्मली सबको? 10%। यानी कि इसको कितना मिल गया? 10,000। इसको भी कितना मिल गया? 10,000। लेकिन
मैंने क्या किया, एफर्ट्स किए, एम्प्लॉइज ज्यादा लगाने की बजाय खुद एम्प्लॉइज की तरह काम किया, दिन रात मेहनत की, ठीक है। तो मेरी मार्केट में कुछ ज्यादा टाइम से काम कर रहा था, एक रेपुटेशन बन गई है, ठीक है, कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास, यानी कि सेम कैपिटल लगा के सेम बिजनेस करके मैंने क्या किया, 10,000 की बजाय 20,000 अर्निंग की, जबकि उस पर्सन ने कितने दिया, 10,000। तो मैंने उस पर्सन से कितना ज्यादा कमाया, 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000। तो ये 10,000 क्या है, ये 10,000 है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो कैसे कैलकुलेट किया हमने, सबसे पहला स्टेप हमने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, कैपिटल इन्वेस्टेड जो थी उसको नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में गिवन है तो 100 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमने निकाला सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, एक्चुअल में से नॉर्मल जो था वो लेस कर दिया, जो सबको मिल रहा था। एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें हुए हैं उनमें से नॉर्मल को लेस कर दिया, जो सभी को हुए हैं, तभी तो पता लगेगा कि हमें कितना ज्यादा मिला है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने निकाल लिया गुडविल। गुडविल कैसे निकाला, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट ना दे रखे हो तो आप एवरेज प्रॉफिट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट भी एक्चुअल प्रॉफिट ही होते हैं, क्योंकि वो हमने ही तो कमाए हैं। जब 4-5 इयर्स के दे रखे होंगे तो हम 1 साल के निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट की तरह ट्रीट करके उनके बेस पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्लियर है, सुपर प्रॉफिट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रॉफिट यहां पर भी ध्यान रखना है, आपने कौन से वाला लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम एड्रेस की गई है उसे लेस कर दे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, क्वेश्चन यहां पर ये हो जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो बिजनेस में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड करें। कैसे निकालेंगे, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो लेंगे वो कौन सी होंगी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर वालों की है, जो बाहर वालों को देनी है। अगर टोटल असेट्स ले रहे हैं, अगर हमारे पास ये चीजें ना दे रखी हो तो हम दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। अगर ऐसे भी ना निकालना हो, कुछ और ऑप्शन है अवेलेबल, आपके पास ये चीजें नहीं दे रखी, तो आप क्या कर सकते हो, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हो। तो गुडविल जो निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी, तो इन 3 फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इस चीज में? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एग्जांपल क्या है हमारे पास। सपोज करते हैं कि एक फर्म के कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 10 लाख की। नॉर्मल रेट जो है ऑफ रिटर्न वो है 10% पर एनम, यानी कि हर किसी को 10% पर एनम क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिल रहा है। हमारे जो एक्चुअल प्रॉफिट है इस
साल के जो हमने कमाए हैं वो है हमारे पास 1,50,000 रुपीज, यानी कि हमने 1.5 लाख रुपए जो है इस साल कमाए हैं। और कहता है गुडविल को कैलकुलेट करो ऑन द बिहाफ ऑफ 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है हमारे को, 2 गिवन है। तो हमें गुडविल निकालना है। तो गुडविल के स्टेप हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का हमने फार्मूला क्या बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, यानी कि 10 लाख इनटू में 10 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितने हैं, 1,50,000 के। उसमें से हमने क्या किया, लेस किया 1,50,000 माइनस 1 लाख जो नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे ये वाले, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000 के। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे निकाली गुडविल। गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारी सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000 के, इनटू में 50,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज से 2 से, तो गुडविल आ गई 1 लाख रुपीस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, जो हमारा गुडविल निकल जाएगी। सेकंड मेथड में प्रॉफिट आपने यहाँ पर भी जो लेना है वो प्रॉफिट कौन सा होगा, कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, नॉर्मल। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम कैटलाइज करके तो उसका इफेक्ट जो है पहले रिवर्स करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, गुडविल को फर्दर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है सेकंड मेथड। डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड को। कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो चीजें हैं, दो मेथड है फर्दर जो गुडविल को कैलकुलेट करने में आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। Second, by capitalizing the super profit। फर्स्ट मेथड में क्या है, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट में क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली जाती है एवरेज प्रॉफिट की, और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। कैसे हम निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमने पैसा लगा रखा है उसको हम इसमें से लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, गुडविल निकल के सामने आ जाएगी। जहां पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, अभी हमने लास्ट मेथड में निकालना सीखा, इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट हमें दे रखी होती है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना सीख लिया है, उससे उसके बिहाफ पे हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने निकालना सीखा, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है हमारी, उनको लेस करने के बाद जो कैपिटल आएगी, वो जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इस मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। बात करते हैं बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। इस मेथड में हम क्या करते हैं, गुडविल जो है कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आपने निकालना सीखा ही है अभी लास्ट मेथड में। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। चाहे आप
फर्स्ट मेथड यूज करो बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, चाहे आप सेकंड मेथड यूज करो बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, गुडविल की जो वैल्यू है दोनों ही मेथड में क्या आएगी, सेम आएगी। तो हमने तीन मेथड डिस्कस किए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि गुडविल जो है इंटेंजिबल असेट्स है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। तो ये तीन मेथड जस्ट एक आपके सामने टेक्निक है, वे है जिसके बेस पे आप गुडविल की क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, गुडविल निकाल रहे हो। तीनों ही मेथड में गुडविल के वैल्यूज डिफर होंगे, डिफर सिचुएशन में आप इन मेथड को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप इन दोनों मेथड में से जो भी यूज करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम रहेगा। क्लियर है? आशा करूंगा कि आपको तीनों मेथड के आगे हैं, समझ आ गया है। आप तीनों के तीनों मेथड में से कोई भी मेथड जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यूज करके सबसे पहले क्या निकालोगे, गुडविल की वैल्यू। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। Treatment of goodwill due to change in profit sharing ratio। जो हमारा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने सेकंड टॉपिक आज डिस्कस किया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो गुडविल का मीनिंग डिस्कस किया, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी हमने ये डिस्कस किया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है गुडविल की। जब हमारे पास गुडविल की वैल्यू होगी तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा बुक्स के अंदर, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे सैक्रिफाइस और गेन, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। नंबर 1 पे, नंबर 1 स्टेप कल हमने डिस्कस किया था कि सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अब हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो आ गया, सबसे पहला स्टेप हमने डिस्कस कर लिया। नंबर 2 स्टेप 7, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सेकंड नंबर पे हमने ये देखना है कि हमारे पास गुडविल की वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी। अगर गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमने जो लास्ट 3 मेथड डिस्कस किए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकाल लेना है, गुडविल की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर नहीं दे रखी तो, अगर दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। थर्ड नंबर स्टेप में हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे थ्रू जर्नल एंट्री। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री की हेल्प से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। क्या जर्नल एंट्री होगी वो देखें। गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ध्यान से समझे हमने क्या किया है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला, सैक्रिफाइस और गेन निकाला। सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाला, गुडविल की वैल्यू निकाली। थर्ड स्टेप में हमने किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ जर्नल। और वो जर्नल एंट्री क्या है हमारी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स है, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या लिखोगे, करंट अकाउंट लिखोगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट लिखोगे। जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो क्या करेगा, आज के डेट में जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको गुडविल का उतना हिस्सा दे देगा, इन फ्यूचर उसे वो हिस्सा मिल जाएगा। और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको आज के डेट में उतना हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे हम इस चीज को करेंगे। क्वेश्चन देखें,
लास्ट आज का हमारा जो कंसेप्ट है कि कैसे ट्रीटमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन क्वेश्चन। ए बी दो पार्टनर हैं जो 3-2 में प्रॉफिट्स को शेयर करते थे। किसमें शेयर कर रहे थे? 3 और 2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। उन्होंने क्या कर दिया, रेशियो चेंज करके 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर दिया और रेशियो चेंज करके क्या कर दिया, 1-1 कर दिया। इस डेट को फर्म की जो गुडविल है, फर्म की जो गुडविल है वो हमारे को दे रखी है। गुडविल दे रखी है, सपोज हम ले लेते हैं 1 लाख रुपीस की, कुछ चेंज होगा तो देखते हैं। इसमें 1 लाख की हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारे को फर्म की गुडविल गिवन है। वो कहते हैं क्या, ड्यू द एडजस्टेड एंट्री ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, सेक्रीफाइस और गेन। हमने ये देखना है किसको सेक्रीफाइस हो किसको गेन। ए बी, कोई एक फार्मूला हमने लास्ट क्लास में बोला था, या तो आप सेक्रीफाइस का फार्मूला लगाओगे या फिर गेनिंग का फार्मूला लगाओगे। तो हमने सेक्रीफाइस का फार्मूला लगाया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेटर है कि आप क्या करो, पार्टनर्स को मेंशन करो। सबसे पहले जो भी रेशियो ले रहे हो आप, ओल्ड ले रहे हो न्यू ले रहे हो, उनको मेंशन करो। ए का ओल्ड रेशियो 3/5 और बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2 1/2। एलसीएम लिया हमने 10 6 - 5 4 - 5 4 में 10। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सेक्रीफाइस हो रहा है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब गेन हो रहा है। तो हमें पता लग गया कि ए को सेक्रीफाइस हो रहा है और बी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कितना? 1/10 1/10। स्टेप नंबर 2, हमें क्या पता होना चाहिए, गुडविल की अमाउंट का पता होना चाहिए। तो गुडविल क्या है हमारे को, गिवन है। क्लियर है? तो स्टेप नंबर 3, स्टेप थर्ड, जर्नल एंट्री। हमने कहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रखना है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हमने क्या बोला है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। तो गेन किसको हो रहा है, बी को। तो हम क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बाय डिफॉल्ट कैपिटल कैसी होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू ए, ए को सैक्रिफाइस हो रहा है, एज कैपिटल अकाउंट। कितना सैक्रिफाइस हुआ इसको, 1/10 का। गुडविल कितनी है, 1 लाख की, तो उसमें जो उसका हिस्सा है वो लिखेंगे। सेम ऐसे ही बी को जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1/10। गुडविल कितनी है, 1 लाख, तो उसमें जो उसका हिस्सा है वो लिखेंगे 10,000 10,000 being goodwill adjusted due to change in profit sharing ratio। आज की डेट में जो बी है वो 10,000 रुपीज किसको दे देगा, ए को दे देगा। और इस तरह से हमारी गुडविल जो है वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन रेशियो। क्लियर है? आपको कोई इसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्वेरीज डाल सकते हैं आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है हमारे को किसी भी तरह की। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। हो सकता है कुछ एक मैं इस चीज को अगर क्वेरी हो कि ये 10,000 का इफेक्ट कैसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज कर सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फिलहाल आज हम अपनी क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हमने गुडविल का मीनिंग देखा, नेचर ऑफ गुडविल क्या है, क्या फीचर्स होती हैं वो डिस्कस किया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं ये हमने डिस्कस किया, नीड क्या है गुडविल की वो हमने डिस्कस किया, वेरियस जो गुडविल के टाइप्स हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल वो हमने डिस्कस किया, वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो हमने डिस्कस किए। 3 मेथड थे हमारे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो इस चैप्टर में मेन
टॉपिक था, उसके लिए हमने सारी बातें की। अगर आपको कोई और किसी तरह की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने डिस्कस किया कोई भी क्वेरी है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं। आप सभी ने उम्मीद करूंगा इस लेक्चर को ध्यान से देखा है, समझा है, और इस सब के लिए मैं आप सभी का थैंक यू करता हूँ। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।